सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं, विशेषकर शुरुआती स्तर पर जब हमें पता नहीं होता कि हमें किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए, उस समय ये गलतियाँ होती है। तो मुख्य रूप से जो आज हमारा प्रमुख टॉपिक होगा, पीवाईक्यू को कैसे हमें एनालिसिस करना है और क्यों हमें पीवाईक्यू को देखना चाहिए। हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि यूपीएससी शायद क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हो। आपके मन में ऐसे भी डाउट हो सकता है कि पीवाईक्यू का क्या देखना, उसमें क्या अच्छी बातें हैं या क्या बुरी बातें हैं उसमें, क्यों हम उसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। तो इन्हीं सब बातों को हम एक छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन करना। बहुत सारे बच्चों को अपने वीडियो के बारे में पता नहीं होता है, अभी कीजिए। यहाँ पर जो बेल आइकन है उनको ऑन रखो, ताकि जब भी अपना नया वीडियो आता है, और अभी जो एक सीरीज चल रही है, जैसे अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज चलती है, कौन सी, कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या करवा दिया, हिस्ट्री भी ऐसी थीम बहुत आएगी, 10-20 थीम आने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कई बार ये होता है कि आपके पास समय नहीं होता इतना एनालिसिस करने का, तो हमने यहाँ पे कर दिया एनालिसिस। तो बेल आइकन जरूर ऑन रखना, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अभी जैसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर अब हम प्री फोकस हो जाएं। बिल्कुल, तो जिनका मेंस का लगभग तैयार है तो बिल्कुल 5 महीने की अपनी स्ट्रेटेजी बना के प्री फोकस हो सकते हैं। सीसेट अभी से लेके चलो। सीसेट अब वैसा नहीं है कि आप 1 महीने लास्ट महीने पढ़ोगे, तो वो भी ध्यान रखना कि आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो एक रणनीति है, बिल्कुल वही रखना है। किसी के साथ मतलब वो है कि उसको मैं चाहता नहीं कि छेड़छाड़ करे उसके साथ में। बिल्कुल आपकी रणनीति ही आपको सफलता दिलाने वाली है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आज हमारा फोकस क्या है, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस का, और पीवाईक्यू हमें क्यों देखना चाहिए, ठीक है। मेंस का भी और प्री का भी हमेशा फोकस करके हमें देखते रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीवाईक्यू क्यों देखना चाहिए, क्या उसका महत्व है। तो जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, आपको उसका थीम और कोर एरिया पता लगता है। यदि आप यूपीएससी के 10 साल का या विशेषकर जो रिसेंट ट्रेंड है, लास्ट 5 ईयर की पीवाईक्यू देखना। लास्ट 5 ईयर के आप पीवाईक्यू देखोगे, 5 ईयर के, तो इसमें आपको क्या पता लगेगा, आपको ये थीम पता लगेगी। जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कितने आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन कितने आते हैं, ज्योग्राफी के कितने आते हैं, ठीक है। आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, उसमें मैपिंग ज़्यादा आती है, ठीक है। जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो आपके लक्ष्मीकांत बुक से हो सकते हैं, या उनका ट्रेंड कैसा है, क्या उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट के आप देखोगे, बहुत सारे आजकल ट्रेंड एनालिसिस में क्या आ गया, बहुत सारे यूपीएससी जीव जंतुओं को पूछता है, नए नए जीव जंतु, या हमारे जो पारितंत्र में, हमारे जो घरेलू पारितंत्र में आप देखना, गिलेरी का क्वेश्चन आ गया, तितली का क्वेश्चन आ गया, मधुमक्खी का क्वेश्चन आ गया। तो इससे क्या होगा, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हो, हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वाइड है, और हिस्ट्री के लिए बहुत सारी एनसीईआरटी किताबें हमें पढ़नी पड़ती है। लेकिन क्या सभी किताबों के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आपको ये थीम सिखाएगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, प्राचीन भारत में हम जानते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपकी एक थीम में आ गया। वहाँ से आप ये आइडिया लगा रहे हो कि मेरा ये थीम है यूपीएससी का, जहाँ से उसको मैं ऐसा कहता हूँ कि उस थीम एनालिसिस से आपके यूपीएससी के 80% क्वेश्चन कवर होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो ज़्यादातर टाइम जाना चाहिए किसमें, इसमें थीम में जाना चाहिए, कोर में जाना चाहिए। जो भी आप पढ़ो, हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया होता है जो यूपीएससी हर बार अपने क्वेश्चनों में पूछता है। आप देखोगे तो ये एनालिसिस आपको करना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट 5 साल के देखना। जैसे 2023 का पेपर आया था, बिल्कुल क्या हुआ था, जैसे हम क्या कर रहे थे 2022 से पहले जितने पीवाईक्यू हम कर रहे थे, उसको 23 में हमने क्या देखा, अचानक बदलाव आया। उसमें क्या बदलाव आया कि 2 युग्म वाले, 3 युग्म वाले जो क्वेश्चन आए थे, उसमें पेयर वाले जो क्वेश्चन आए थे, लगभग 47 क्वेश्चन आए। अब बच्चे उनको देख के घबरा गए कि हमारे तो मतलब बहुत सारे गलत हो गए, या जो हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था वो तो गलत साबित हुआ। ऐसा नहीं था। यदि आप 2022 का देखोगे, उसके अंदर 5-7 ऐसे क्वेश्चन आ गए थे युग्म वाले। इसका मतलब वो हिंट दे रहा है हमें कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। खतन वाले जो क्वेश्चन है, आप यूपीएससी की और एग्जाम देखोगे, सीडीएस, एनडीए, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पहले से पूछे जाते हैं। इसका मतलब पीवाईक्यू में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम यूपीएससी की पीवाईक्यू देखते हैं, साथ में हमें क्या करना चाहिए, सीडीएस सीपीएफ के भी देखते रहना चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे इस साल अभी मई में हमारा यूपीएससी एग्जाम है, उससे पहले यूपीएससी और एग्जाम क्या ले रहा है, उनके भी पीवाईक्यू देखना थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। वहाँ से कई सारे क्वेश्चन रिपीट मैंने देखे हैं, एच डी रिपीट देखे हैं, ठीक है। और वो भी आपको हेल्प करेगा कि यूपीएससी का इस बार ट्रेंड क्या रह सकता है, ठीक है। तो थीम एनालिसिस आपको कैसे पता लगेगा, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखना, हर एक टॉपिक का एक थीम होगा, ठीक है। और थीम एनालिसिस का वीडियो अभी अपनी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आपको मैंने कई बार बता दिया है। तो वो वीडियो आप देखना, घंटे घंटे के वीडियो होते हैं, बड़े होते हैं वो। उसमें हम पूरा थीम देखते हैं 5 साल का, कि यूपीएससी इन्वायरमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी जितनी थीम बची हुई है, कई सारी थीम हमने देखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और इन्वायरमेंट की हो चुकी, बाकी भी आती रहेगी आगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये ट्रेंड एनालिसिस, थीम कोर एरिया हमने देखा। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब एक चीज़ और भी है कि जैसे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, यूपीएससी का ट्रेंड क्या है ना। और अंदर जाए फिर, है ना, अंदर जाए तो क्वेश्चनों का ट्रेंड क्या है, वो लगभग दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े भी हैं। तो ट्रेंड पता लगेगा आपको कि ट्रेंड क्या चल रहा है। सीसेट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपने देखा होगा सीसेट का ट्रेंड बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल। पहले ये था कि एक चीज़ बात है कि जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, सीसेट के पेपर में पहले कंपेरेटिव मार्क्स लाना अच्छा था। जैसे मैं अपना 2015 का सीसेट का स्कोर बताऊं तो लगभग 130-32 के आसपास था। 2014 का लगभग 118 था, और बाद में 16 का भी मतलब अच्छा स्कोर था, 90-100 के आसपास था। फिर 18-19 की बात करें, उसमें भी स्कोर 18 के आसपास, 100 के पास आसपास था। लेकिन 19 में क्या हुआ है, 19 में मेरा स्कोर आ गया 70 के आसपास। हालांकि प्री हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन एक ट्रेंड क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब यूपीएससी का जो है ना पेपर का जो लेवल है टफ होने लगा है। दो चीज़ें इसमें होने लगी है। एक तो बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि ये पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। एक तो बड़ी समस्या ये आई है, तो हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो वो हमें टफ क्वेश्चन में समस्या पैदा करेगा। दूसरा ये है कि यूपीएससी के जो पेपर का लेवल है दिनों दिन, आप जैसे आप बात करोगे, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि लगभग मेरा हमेशा सीसेट का पेपर निकला है। 2022 में मतलब ट्रेंड बदला, उसमें सीसेट में मैं कुछ मार्क्स से फेल हो गया। तो मतलब ये क्या बताता है, मेरा जो अनुभव बताता है कि इसका मतलब ये बात सही है कि अब वो टाइम नहीं कि लास्ट में हम 15-20 दिन या महीना भर सीसेट देखेंगे, 27 क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए 5 महीने की स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना, 5 महीने की स्ट्रेटेजी सीसेट में आपको रखनी पड़ेगी। डेली आपको 1-2 घंटे अब सीसेट को लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि जीएस की कट ऑफ देखो आप कितने क्वेश्चन जा रही है, 40-45 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल सही बात है कि आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, पुराने क्वेश्चनों को देखोगे, उसके हिसाब से तैयारी करोगे, आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले हो। जिनका इस बार प्री निकला था 2023 का, यूपीएससी को 15,000 लोग चाहिए, उनको मिले ना, उनका कैसे प्री हुआ। इसका मतलब जो पीवाईक्यू करते हैं उनको चाहे कितने टफ क्वेश्चन आ जाए, वो अपना एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि जैसे हिस्ट्री में ये एनसीईआरटी आपको देखनी है, ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे ज़्यादातर मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करंट मैप वो सब देखना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिस्प्यूट चलते हैं देशों की बाउंड्रीज के बीच में, या उनके जो आंतरिक संकट है उनके बीच में, तो ऐसे मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आप जब रिसोर्सेज रखोगे, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि 6 से 12 की एनसीईआरटी और मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे ये यहाँ पे भटकाव नहीं आएगा कि ज्योग्राफी के लिए वो ये नहीं करेंगे जो मोटी वाली किताबें हैं, पीएचडी वाली किताबें हैं, वो नहीं पढ़ेंगे ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर देखता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, ज्योग्राफी में बच्चे बोलते हैं सर हम, जो सविंदर सिंह है, खुल्दर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पढ़ते हैं, वो जीएस के लिए पढ़नी चाहिए मोटी वाली किताब, या हमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की नीड है, या कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। तो जब आप पीवाईक्यू देखोगे प्रीलिम्स के जीएस के, आपको ये पता लग जाएगा कि ज्योग्राफी में इनकी नीड ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। हिस्ट्री में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हो, आजकल उससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें देखोगे विजयनगर साम्राज्य, हर साल वहाँ से क्वेश्चन है, उनकी आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, वहाँ की जो नदियाँ हैं या सामाजिक जो चीज़ें हैं वहाँ की, ठीक है। और उसमें मतलब अलग अलग समाज में जो भी चीज़ें चल रही थी उनके क्वेश्चन, इसका मतलब बहुत सारे यात्री भी आ रहे थे। तो विजयनगर साम्राज्य का आपकी थीम में है और रिसोर्सेज में है, ठीक है। तो वो आपको पता लगेगा कि रिसोर्सेज में मुझे क्या रखना है। मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं रखने होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कौन, पीवाईक्यू। और उसके बाद में कैसे आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट क्या होता है कि वो पीवाईक्यू देखते नहीं है और डायरेक्ट अपने रिसोर्सेज पढ़ के कोचिंग करके मॉक लगाने बैठ जाते हैं। अब मॉक में उनका स्कोर 30 आता है, कभी 40 आता है, ठीक है। तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारा स्कोर तो बहुत कम जा रहा है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, आप जब पीवाईक्यू का देखोगे, पीवाईक्यू आपको एक चीज़ सिखाएगा, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, और ये भी सिखाएगा कि उसके अंदर आपको हिंट देता है। यूपीएससी के क्वेश्चनों में एक चीज़ हमेशा बनी रहेगी आपको, जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। आप ये बोलोगे सर 2023 में नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है, 4 में भी तो 2 आपने छाटे हैं ना, एलिमिनेशन तो लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। वहाँ पे वो ट्रिक्स काम नहीं करेगी जो पहले यूपीएससी क्वेश्चनों में चीट कोड बोलते जिनको, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक वो तो हमेशा काम करेगी। 4 ऑप्शन आपके पास है, युग्म वाले क्वेश्चन है, उनमें भी तो आप एलिमिनेट करोगे ना भाई, एक युग्म सही नहीं है, 3 बचे, ये सही नहीं है, ये सही हो सकता है, ऐसे करके उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो वो क्वेश्चनों में लगता है। और अभी भी यूपीएससी का जब पेपर सेट होता है तो ऐसा थोड़ी होता पूरा पेपर टफ बनेगा, वो सबको ध्यान में रखा होता है कि पुराने विद्यार्थियों का अनुभव ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो वो नए विद्यार्थियों को भी वेटेज देने के लिए क्वेश्चनों में बदलाव लाता है, वो जरूरी भी है। सभी विद्यार्थी मतलब फिर एक सही समान जो लेवल बनेगा, अदरवाइज पुराने वाले विद्यार्थी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्री पास कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो टेक्निक्स है ना वो काम करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करते नहीं हो, ऐसे चीट कोड के चक्कर में आ गए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो चलते हैं, वैसा नहीं होगा। बस ये होता है कि तरीका क्या होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या आप मानते हो?
क्या आपने पीवाईक्यू देखे हैं? हूबहू भी रिपीट होते हैं। 2014 और 15 में ऐसे मतलब एक आप देखोगे क्वेश्चन, जैसे कौन सा मतलब स्थल है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, एज इट इज रिपीट हुआ था। 2019 में जो ऐसे मैं बहुत सारे बता सकता हूँ आपको, मैंने कई डाटा दिए हैं आपको ना। जैसे कहीं ना कहीं उन ऐसा होगा कि उनके जो ऑप्शन है, बहुत सारे जीव जंतुओं के ऑप्शन आते हैं कि इनमें से कौन सा पक्षी है, मछलियाँ हैं, फिर दोबारा उसी का क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको एक अच्छा पीवाईक्यू चाहिए, आप एक काम कर सकते हो कि अच्छा पीवाईक्यू जैसे 25-28 ईयर के चलते हैं मार्केट में, ला के रख लो। वो पूरा तो पूरा काम का नहीं कि करंट अफेयर का कोई काम का नहीं पुराना, वो बदल जाएगा, ठीक है। तो उनमें जैसे विशेषकर क्या होगा, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। आपने जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ लिया या पॉलिटी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ा, तो वो जो पुराने क्वेश्चन है ना, आपके एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में काम आ सकते हैं। कैसे काम आ सकते हैं कि आपने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ी, आपने 11th क्लास की एक पॉलिटी की एनसीईआरटी वो पढ़ ली संविधान की, तो मोटा मोटी हमारा पॉलिटी का काम बन गया। कुछ पॉलिटी का फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप एज ए मॉक टेस्ट लगाने के लिए उनको, जो भी आपने पॉलिटी में पढ़ा, तो पुराने क्वेश्चनों को इस्तेमाल कर सकते हो। हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, उनके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये जरूरी है कि पुराने क्वेश्चन आप देखते चलो, वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, साथ थीम रिपीट हो सकती है, और उनका एक्सप्लेनेशन आपको एक नए क्वेश्चन का हल करने में आपको सहायता कर सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इर्द गिर्द सही होते हैं ऐसे। तो यहाँ से फायदा क्या होगा, रिपीट क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। ये टेक्निक बहुत जरूरी है। कैसे सिखाएगा, देखो जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे ना, तो रियल एग्जाम में आपको पेपर कैसे हैंडल करना होता है, कैसे आप मतलब क्वेश्चनों से डील करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन बाउंसर आएंगे, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपने कभी पढ़ रखे हो, बहुत पुराने समय में पढ़ रखे हो, अभी लेटेस्ट नहीं पढ़ा हो, लेकिन उनमें से आप एक दो ऑप्शन के बारे में जानते हो। तो क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे हैंडल करना है, एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग की क्षमता आनी चाहिए। तो ये कौन सिखाएगा, पीवाईक्यू सिखाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे आप 2024 की प्री के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, 2-4 दिन 5 दिन पहले पीवाईक्यू में लगाओ, यूपीएससी का ट्रेंड देखो, क्वेश्चन का तरीका देखो, पढ़ने बाद में बैठना। बिगिनर्स पे ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका सीसेट वाला मामला है, सीसेट पे भी पीवाईक्यू आपकी हेल्प करेंगे। विशेषकर जो पैसेज है, किस तरीके के पैसेज आते हैं, कैसे क्वेश्चन उनके बनते हैं। पैसेज के अंदर तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है केवल पीवाईक्यू है। आप किसी किताब से पैसेज पढ़ोगे तो उतना आपको शायद फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी के जो पैसेज आते हैं वो अलग ही एप्टीट्यूड वाले होते हैं। तो 10-12 साल के, जो भी 13 साल के आपको सीसेट के पैसेज मिल जाते हैं, उनका आप क्या करना, अच्छे से अध्ययन कर लेना। सीसेट को लेकर मैंने भी एक अच्छी बुक बनाई है। पीवाईक्यू को लेकर बुक अपनी मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही है, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह देखना, ठीक है। और आपको उनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, जितने भी जो नोट्स अपने पीवाईक्यू के जो सीसेट की बुक्स है उनके आप देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको देख लेना, किताबें चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सीसेट में मैथ, रीजनिंग, उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए हम ये देखते हैं एनालिसिस में कि जैसे आप सीसेट का पेपर देखोगे, ठीक है। तो सीसेट के पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पिलर कौन से, एक पैसेज का है, ठीक है, एक मैथ का है और एक रीजनिंग का। तो पैसेज में हम जानते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 27 क्वेश्चन आते हैं। 80 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 27 आते हैं। बाकी जो शेष क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के आते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैथ और रीजनिंग में कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं। आपने देखा यूपीएससी मैथ के अंदर, रीजनिंग में, इनमें जैसे आप इसमें देखोगे रीजनिंग में जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में नंबर सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन के आजकल यूपीएससी पहले भी पूछता था। आप 2010 से पहले जब सीसेट नहीं था, जीएस के पेपर में मैथ के क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, उसके अंदर परमोटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो पुराने वाले जो पेपर आपके, वो भी आपको हेल्प करेंगे। सीसेट के जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत सारे आप देखना। ये कौन सिखाएगा, ये पीवाईक्यू आपको सिखाएगा, ठीक है। तो मैथ के अंदर ये आपके सीसेट में 3 पिलर है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आपको इस पेपर से डील करनी है। और अभी ये 1 मंथ वाली स्ट्रेटजी इसमें काम नहीं करेगी जो पहले करती थी। अभी क्या है, अभी इसमें आपको 5 मंथ्स लेके चलने पड़ेंगे, अभी से लेके चलने पड़ेंगे। 2 तरीके हैं, या तो कोई मैथ आपको टीचर कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, 1000-1500 रुपये में आजकल सीसेट की कोचिंग बहुत सस्ती मिल जाती है मैथ रीजनिंग की। पैसेज आप खुद कर लेना। देखो पैसेज तो एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने चैनल पे आप पैसेज की वीडियो चेक करना, क्योंकि मेरा इनमें एक अनुभव अच्छा है। मैं कितने सालों से ये खुद भी एग्जाम देता आया हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें अपने पास है। साथ में जैसे जो हमने सीसेट वाली बुक निकाली थी, ठीक है, आप बुक देखना, वो सीसेट की बुक भी सामने पड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको लो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें 10 साल के जैसे पेपर मैंने सोल्व करवाए थे सीसेट के। सब सीसेट के जब पैसे सोल्व कर रहा था तो मुझे यहाँ से बहुत सारे तरीके हाथ लगे। कई क्वेश्चन गलत हुए, तो गलत क्यों हुए उसको देखा, फिर यूपीएससी की आंसर की क्या थी। तो उसमें जो एक अनुभव मिला कि यार ये पैसेज करना वाकई आसान काम होता है।
आप 2023 के पेपर में देखना, बहुत सारे ऐसे बच्चों का जिनका प्री हुआ था, वो आपको क्या बात बोलेंगे कि इस साल हम पैसेज की वजह से बच गए, इस बार मैथ रीजनिंग पता नहीं क्या आया था, पैसेज ने हमने बचा लिया। ये बात सही है, पैसेज भी एक वेटेज, अच्छा वेटेज है। हालांकि तीनों का वेटेज बराबर है, आप इनको भी इग्नोर मत करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, जिनको मैथ फोबिया होता है, मैथ की क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे साथ भी मैथ में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। पहले से हमारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि एटलीस्ट हमें 50 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट लेने का सोचना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहा है कि लगभग 40 प्लस जब सीसेट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आराम से प्री निकल गया। लेकिन जब ये 35 के आसपास आ गया तो प्री एक बार फेल हो गया, सीसेट फेल हो गया मतलब, है ना। तो ये ध्यान रखना, अपने को पहले से स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। तो इनको देख लेना, 300 पेजेस उस किताब में जो भी बता रहा था, बाकी मैथ रीडिंग के क्वेश्चन भी उसमें सोल्व करवाए गए हैं। तो देखना, अपनी जितनी भी किताबें हैं, अभी एक अच्छी बात हो रहा है, उन पर डिस्काउंट चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन अभी चेक करना। बहुत ही मतलब आपको घर पर पहुंचा देंगे हम किताबें। ठीक है, लिंक चेक करना आप नीचे वेबसाइट का। तो बाद में आता है जीएस के जो पिलर है, इनकी हम बात करें, जीएस के जो पिलर है उनकी बात करें, तो यहाँ पे जैसे पहला कौन सा है, ज्योग्राफी का है। तो आप हर बार ये देखोगे पीवाईक्यू में कि ज्योग्राफी के लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसके, मैपिंग के। ये कौन सिखा रहा है आपको, पीवाईक्यू सिखा रहा है। इसी तरह आप हिस्ट्री को देखोगे तो हिस्ट्री में पहले ये था कि मध्यकालीन एक बार कम आता था, लेकिन आजकल तीनों का वेटेज अच्छा है इसमें। तो इसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में तो जो एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली वो बच्चे पढ़ते हैं। इकोनॉमी ऐसा है जहाँ पे आपको अच्छा गेम खेल सकते हो, जहाँ पे 15-20 क्वेश्चन इकोनॉमी के रहते हैं। इन्वायरमेंट के आप जानते हो कि बेसिक एनसीईआरटी ये सब है, इनका भी 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। तो ये आप जब पीवाईक्यू में देखोगे कि यार 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वायरमेंट के आ रहे हैं, ज्योग्राफी की मैपिंग कैसे आ रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या बता रहा है पीवाईक्यू, क्या बता रहा है, थोड़ा सा ऐसा एनालिसिस बता देगा कि आपको किन टॉपिक पर वेटेज देना है। इसी तरह पॉलिटी लक्ष्मीकांत से बन जाता है, साइंस टेक और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यू का, ये करना ही है आपको, चाहे बिगनर्स हो, चाहे मतलब आप अनुभवी हो, ये सब को देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा पीवाईक्यू जो एनालिसिस था, उसको देखते हुए हमारी टीम ने भी, जैसे हमारी टीम में कुछ लोग ऑलरेडी इंटरव्यू भी दे चुके हैं, मैं भी 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मतलब प्रीलिम्स पास करने का अच्छा खासा अनुभव है। तो हमने एक वीडियो कोर्स डिज़ाइन किया पीवाईक्यू स्मार्ट कोर्स का, बहुत ही कम फीस है इसकी, है ना। और उसमें हमने क्या किया, 82 वीडियो बनाए हम, जीएस पेपर फर्स्ट के बनाए हैं। 5 सालों के जो ट्रेंड है उनके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, सब अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। और इसके अंदर क्या होगा, अभी सीसेट के जो वीडियो है, पैसेज की वीडियो, वो वहाँ पे मैं लाने वाला हूँ, बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल इसमें शामिल है वो। और अभी हमने क्या कर दिया, उसमें 50 घंटे की क्लास जो है अपलोड कर दी है, 82 वीडियो जीएस के अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे इसमें कंटेंट जो है, प्री का जो कंटेंट है, अभी तक हमने लगभग 1500 रुपये का कंटेंट वहाँ पे अपलोड कर दिया। इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है वो, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी उसमें, एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट हैं, या जो बहुत सारा कंटेंट, जैसे आपके साथ मैं भी एग्जाम में शामिल हो रहा हूँ, तो इस समय बहुत अच्छा रिसर्च करके कुछ कंटेंट बनेगा हैंड रिटन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर होता रहेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिर जो अपनी प्रीमियम वेबसाइट है वहाँ से वैसे भी नोट्स खरीदते हैं, उनकी 1000-1500 रुपये उनके वहाँ खर्च होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पीवाईक्यू में जुड़ेंगे, तो उनको ये कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रत्येक क्वेश्चन पर हमने क्या डीप एनालिसिस किया है, कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक थीम पर हमने इसको ध्यान दिया है। तो एक इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि उनको मेंटरशिप मिले। तो मेंटरशिप तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम आप खराब ना करो, ना ज़्यादा अपना पैसा खराब करो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर जाने की नीड नहीं है। एक जो हमने जो ग्रुप बनाया है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक सूचना मिल जाएगी कैसे, यदि आपको ये ज्वाइन करना हो तो ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और बहुत ही प्यारा है, मतलब बच्चों का जो फीडबैक है बहुत ही प्यारा आ रहा है। ठीक है, और अभी इनकी जो फीस रखी है हमने 1500 रुपये के समथिंग रखा है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके फ़ोन नंबर, इन पे आप या तो व्हाट्सअप मैसेज कर देना कैसे ज्वाइन करना है, या कॉल करके आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और इसमें जैसा कि फ़ीस 1500 रुपये है, तो ये वीडियो एनालिसिस कोर्स है, लेकिन हमने इसमें नोट्स है ना, जानबूझ के नोट्स दिए ताकि बच्चों को और भी हेल्प मिल सके। तो आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और बाद में फ़ीस हो सकता है इसकी बढ़ जाए, जैसे मतलब वही डिमांड सप्लाई का रूल है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो फीस भी बढ़ सकती है। और भी हम इसमें इनोवेटिव आइडिया जोड़ेंगे, ऐसे फीस नहीं बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन जोड़ेंगे तभी फीस बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी फ़ायदा है कि अभी आपको अच्छा ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो बिल्कुल। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम आया होगा, और काम आया है आपको, अच्छा फील हुआ तो कमेंट जरूर करना, अपनी राय देना कि अच्छा लगा या नहीं लगा। इससे फ़र्क पड़ता है आपकी अपनी राय से कि मुझे अच्छी वीडियो बनाने में यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है।